नमस्कार दर्शकों, साथियों, स्वागत आपका हमारी खेती हमारे पशु यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। किसान साथियों, मैं आपसे दिल्ली चुनाव के बारे में थोड़ा सा विश्लेषण साझा करना चाहता हूं। हालांकि राजनीति में मैं बहुत ही कम रुचि रखता हूं और अपने कम विचार आपसे साझा करता हूं, लेकिन फिलहाल एक उठा पटक जो चली हुई है, उथल पुथल चली राजनीति की, उससे मैं भी अछूता नहीं हूँ। तो दिल्ली में जो परिवर्तन हुआ वो किस वजह से हुआ, इसका विश्लेषण जब हम करें तो किस प्रकार से करें, क्योंकि अभी जिस प्रकार के चुनाव परिणाम आए हैं, मेरे बहुत से भाइयों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ पा रही है कि वास्तव में दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है या कोई गड़बड़ घोटाला हुआ है। ऐसी बातें दिमाग में चलती हैं, लेकिन इसका सही विश्लेषण करें तो कैसे बीजेपी को दिल्ली प्राप्त हुई है, दिल्ली को बीजेपी ने कैसे जीता, ये बात एक अहम बात है। अगर हम सबसे पहले बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस को इससे कोई लॉस प्रॉफिट नज़र नहीं आता है। कांग्रेस को इस पर मंथन करने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस का 50% तो जीत है, 50% हार है। जीत किस प्रकार की है वो भी हम आपसे साझा करेंगे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, इन दोनों के बीच में दूसरे नंबर के वर्चस्व की लड़ाई जारी थी कि भाई पहले नंबर पे भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान में है, भारत में है, दूसरे नंबर पर कौन होगा। आम आदमी पार्टी चाहती थी कि हम दूसरे नंबर पर चले जाएं, लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि हम आम आदमी पार्टी को पीछे छोड़ दें और दूसरे नंबर पर हम कायम रहें। अपना वर्चस्व बचाने के लिए कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही थी कि कहीं हम तीसरे नंबर पर चले जाएं या हाशिए पर ना चले जाएं। इस प्रकार से कांग्रेस जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार चुकी है तो इससे कांग्रेस का कद थोड़ा सा देश में बढ़ा है, क्योंकि अभी जो उभरती हुई पार्टी थी वो आम आदमी पार्टी नज़र आ रही थी, जो कि एक बड़े लेवल पे पहुंच सकती थी। लेकिन अब जब इसको बैकफुट पर आना पड़ा है आम आदमी पार्टी को, तो कांग्रेस को थोड़ा सा हौसला मिलता है कि शायद हम थोड़ा सा आगे निकल सकते हैं। भाजपा की जीत के क्या कारण रही, बहुत कुछ इसमें इफेक्ट करता है। पहली बात होती है कि भाजपा की संगठनात्मक जो शक्ति है वो काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी मजबूत पकड़ और काफ़ी मैं कहूँगा कि पूरे पराक्रम के साथ भाजपा ने दिल्ली में ये लड़ाई लड़ी सत्ता को प्राप्त करने की। दूसरी बात है, बहुत लंबे समय से भाजपा को दिल्ली में शासन करने की भूख थी। 27 साल के बाद में दिल्ली में भाजपा की वापसी हुई है, तो भाजपा में ये एक उत्सुकता थी कि किसी भी प्रकार से हम दिल्ली को अपनी बना लें या दिल्ली में हम अपनी सत्ता स्थापित करें। इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने, सभी ने जी तोड़ मेहनत की कि हम ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे। दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल जी ने जो 2-3 प्रकार के विचार रखे कि 2050 तक बीजेपी को नहीं आने देंगे या अगले जन्म तक इंतज़ार करो, इस प्रकार की जो शैली का प्रयोग हुआ, उससे भी दिल्ली की जनता में एक अहंकार की भावना देखने को मिली अरविंद केजरीवाल के प्रति कि शायद ये तो बहुत अहंकारी इंसान हो गया है। अरविंद केजरीवाल इस बात से आश्वस्त हो गए थे कि अब तुम यहाँ से नहीं जाओगे, दिल्ली तुम्हारी हो चुकी है। लोकतंत्र की परिभाषा को शायद वो ढीले में ले रही थी, लोकतंत्र को वो हल्के में लेके चल रही थी कि लोकतंत्र होता क्या है, 5 साल में चुनाव आते हैं, औपचारिकताएं पूरी होती हैं। ये बात उनके दिमाग में थी कि केवल औपचारिकताएं होती हैं और कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र की असली शक्ति उनको शायद अब पता चलेगी कि लोकतंत्र में क्या होता है। 5 साल के कार्यों का लेखा जोखा आपका चुनाव में आपके सामने आता है। अरविंद केजरीवाल जी को भी इस पर विचार करना चाहिए कि भाई मैंने 5 साल में कहाँ गलतियाँ की, किस प्रकार की गलतियाँ मेरे से हुई। तो इस प्रकार से जो बीजेपी की जीत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के दृढ़ निश्चय की या उसकी संगठनात्मक शक्ति की और कार्यकर्ताओं के अथक मेहनत का परिणाम है, जिससे कि दिल्ली पर 27 साल के बाद में फिर से भाजपा काबिज हो पाई है। अब हमें यह देखना है कि दिल्ली की बागडोर किसको सौंपी जाती है। जब सबसे पहले दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया गया, अर्ध राज्य का दर्जा दिया गया, पूर्ण रूप से राज्य दर्जा नहीं दिया गया, तो भाजपा ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। उस समय भाजपा में
अलग प्रकार की शैली का प्रयोग होता था। समय के साथ साथ भाजपा ने अपने आप को ढालना सीख लिया है। शायद यही वजह है कि वो दिल्ली में फिर से वापसी कर पाई और मजबूती के साथ वापसी कर पाई है। जो बीजेपी की कार्यशैली है वो समय के साथ परिवर्तनशील होती रहती है। कांग्रेस में ऐसी शैली का प्रयोग अभी तक नहीं हो पाया कि वो अपने आप को समय के साथ ढाल सके, समय के अनुरूप अपने आप को ढालते चले जाएं। निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी के दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि दादी शीला दीक्षित ने ऐसा क्या कर दिया जिससे कि हमारी इतनी बुरी हालत हुई है दिल्ली में। वो एक बार अपने आप से ज़रूर पूछेंगे कि भाई दिल्ली में हमारी ऐसी हालत क्यों हुई है। लेकिन अब उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगले 5 साल में क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक अलग बात है। अगर भाजपा यहाँ पे जनता को संतुष्ट कर देती है, जिस प्रकार की सोच के साथ जनता ने बीजेपी को चुना है वो उनकी सोच पर खरा उतरती है, तो निश्चित तौर पर आगे भी भाजपा आएगी। लेकिन अगर उसकी सोच पर खरा नहीं उतरती है तो इसमें भी संशय है कि वो कांग्रेस को चुनेगी जनता या फिर आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता सौंपेगी। तो ये थे जीत के मुख्य कारण, बीजेपी की जीत के मुख्य कारण ये रहे दिल्ली में। इसी पर मैं आपसे विचार साझा करना चाहता था। अगर आपको विचार अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर भी करें, साथ ही साथ लाइक ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।